डालते हैं 100 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 10 नागरिक घायल हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल की जाने वाली 26 लाख की नकदी बरामद। मामले में 2 गिरफ्तार। टेरर फंडिंग पर हुई रेड पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि अब तक 56 जगहों पर कार्रवाई की जा चुकी है। संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिए 3 मंत्र। कहा सांसद आयुष्मान भारत, पोषण और खेलो इंडिया पर दे विशेष ध्यान। राज्यसभा से गैर हाजिर सांसदों पर प्रधानमंत्री मोदी सख्त हैं। सदन की कार्रवाई में अनुपस्थित सांसदों की मांगी लिस्ट। टाइम्स ऑफ भारत पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अच्छी ट्रेनिंग बेहद जरूरी। दिल्ली के ताज होटल में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता। जेवलिन के लिए एएफआई हर साल 7 अगस्त को आयोजन करेगा। टोक्यो में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया ने टाइम्स नाउ भारत से बात की। रवि दहिया का आज छत्रसाल स्टेडियम में स्वागत हुआ। टाइम्स ऑफ भारत में से बातचीत में कमलप्रीत ने कहा बहुत खुशी हो रही है, लोग अब क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी रुचि ले रहे हैं। कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी खीर भवानी मंदिर में की पूजा। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। लोकसभा में हंगामे के बीच ओम बिरला ने ओबीसी बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा कर रहे सांसदों को लगाई फटकार। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शाम 5 बजे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट रीशफल पर होगी चर्चा। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 16 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। 22 से 25 अगस्त के बीच राजधानी लखनऊ में बीजेपी की तरफ से किसान पंचायत करने का बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सड़क से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एसपी वेणुमणि के ठिकानों पर डीवीएसी का छापा। एक साथ 52 ठिकानों पर कार्रवाई। पूर्व मंत्री एसपी वेणुमणि के ठिकानों पर छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। सुप्रीम कोर्ट से सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को बड़ी राहत। टॉप कोर्ट ने दोनों को दी जमानत। गाजियाबाद के रासना देवी मंदिर परिसर में साधु के चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने तेज की जांच। दिल्ली हेल्थ स्लोगन केस में 6 लोग गिरफ्तार। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी। पूछताछ कर रही पुलिस। रांची में बेरोजगार छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की। भारी पुलिस बल तैनात। शोपिया में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला। 1 जवान घायल। कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी नेता और पत्नी की हत्या के मामले में खुलासा हुआ। बाइक सवार आतंकियों ने मारी थी गोली। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में सेना ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया। तिरंगा देश को एकता के सूत्र में बांधने का देगा संदेश। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का दावा, बॉर्डर के उस पार आतंकी कैंप फिर से सक्रिय है। करीब 300 आतंकी घुसपैठ के लिए लॉन्च पैड कर रहे हैं तैयार। जम्मू कश्मीर में साल 2019 के बाद यूएपीए के तहत 1948 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी इसकी जानकारी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने मिलावटी शराब के कारोबारी करने वाले पर मृत्यु दंड के साथ 25 लाख का जुर्माना विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया। ऑक्सीजन से हुई मौतों पर राज्यों का जवाब। 14 राज्यों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को जवाब सौंपा। 13 राज्यों का ऑक्सीजन की कमी से मौत से इनकार। यूपीएससी एग्जाम से जुड़े सवाल सामने आए हैं। टाइम्स नाउ भारत के हाथ लगे पेपर। सीएपीएफ की परीक्षा में पूछे गए सवाल। प्रधानमंत्री मोदी की महिलाओं को बड़ी सौगात। पीएम ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से की बात। पीएम ने कहा कि पानी की पाइप की तरह गैस की पाइप भी सभी घरों तक पहुंचेंगे। योजना से लोगों के जीवन में बदलाव आया। राजकुंद्रा मामले में मुंबई सेशन कोर्ट ने टाली बेल एप्लीकेशन। 20 अगस्त को होगा कुंद्रा की जमानत पर फैसला। पंजाब के जालंधर में पाइप की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हुआ।
अमेरिका ने की भारत की तारीफ। पेंटागन ने कहा कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत ने निभाई अहम भूमिका। यूपी के शामली में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। 19 की कार्रवाई की गई। घर वापसी परिवार पर दबाव बनाकर करवाया गया था धर्म परिवर्तन। नीरव मोदी को यूके कोर्ट से मिली भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत। खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। आज देश भर की बिजली कंपनियों के इंजीनियर्स की हड़ताल। दिन भर मोबाइल फोन रखेंगे बंद। 15 लाख कर्मचारी हड़ताल पर। सीएम ममता बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन टीम पर बाढ़ प्रभावित जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। आईएएफ ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बाढ़ राहत कार्यों के लिए 3 हेलीकॉप्टर किए तैनात। प्रयागराज ने गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, अलर्ट जारी किया। पटना में बाढ़ का खतरा। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री। विश्व शेर दिवस आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, भारत को एशियाई शेर का घर होने पर है गर्व। एसबीआई ने खाते से पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन रखी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर कोर्स के टॉपर को मिलेगा गोल्ड मेडल। 23 सितंबर को है दीक्षांत समारोह। मेडिकल में दाखिल के लिए नई प्रणाली में झारखंड की सशर्त सहमति। काउंसलिंग के लिए लाई गई है नई प्रणाली। एमपी में शुरू की गई टैलेंट सर्च स्कीम। राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल। आईआईटी धनबाद के 2 बच्चों का गूगल में प्री प्लेसमेंट। छात्रों को 26 लाख से लेकर के 54.50 लाख का पैकेज मिला। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा रद्द। आंसर शीट के साथ 4 गिरफ्तार। डीजीसीए का एयरलाइंस को आदेश सुनिश्चित करें मेंटेनेंस चार्ज इंजन पर किराया उनकी वेबसाइट से अधिक नहीं हो। रोजगार के मोर्चे पर रहा जुलाई में 1 करोड़ 6 लाख भारतीयों को मिली जॉब। सोना खरीदने का शानदार मौका। 46,000 पर आया भाव। 1 साल में 10,000 रुपए सस्ता हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम 6 बजे रवि दहिया से करेंगे मुलाकात। कर सकते हैं उन्हें सम्मानित। गुजरात के भरूच में नीरज नाम के हर व्यक्ति को 2 दिन 501 रुपए तक का फ्री पेट्रोल। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल का मन रहा है जश्न। फ्रांस में होगा अगला ओलंपिक्स गेम्स। पेरिस पहुंचा ओलंपिक फ्लैग। धूमधाम से बना ओलंपिक सिल्वर मेडल विनर मीराबाई चानू का जन्मदिन। फैमिली के साथ बिताया वक्त। ओलंपिक के पदक वीरों का सुपरस्टार जैसा स्वागत। अनुराग ठाकुर ने कहा, ये न्यू इंडिया के न्यू हीरोज। T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड ने किया टीम का ऐलान। डेवॉन कॉनवे को मिली जगह। दूसरे टेस्ट मैच के लिए लंदन रवाना हुई टीम इंडिया। बारिश की वजह से पहला मैच रहा ड्रॉ। दूसरा टेस्ट देखने के लिए लॉर्ड्स पहुंचे बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को चटाई धूल। 4-1 से अपने नाम की T20 सीरीज। बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने T20 में बनाया अपना लोएस्ट स्कोर। 62 रन पर सिमटे कंगारू। वॉशिंगटन में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कोविड टीकाकरण अनिवार्य किया गया। 18 अक्टूबर तक लगवाना होगा टीका। कनाडा ने अमेरिकी नागरिकों की एंट्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। हालांकि अमेरिका ने कोविड नियमों का हवाला देते हुए बैन अभी भी जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम
स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि क्लीन टेक्नोलॉजी के जरिए ही हम क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएंगे। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय का दावा, तालिबान महिलाओं, बच्चों, मस्जिद और मौलवियों को निशाना बना रहा है। रूस के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिश में जुटी फायर फाइटर्स की टीम। साइबेरिया के जंगलों में आग से तबाही, आसपास के कई गांवों को खाली कराया गया। टर्की के जंगलों में तबाही की आग, इलाके के लोगों को धुएं से सांस लेने में हो रही परेशानी। ग्रीस के जंगलों में आग से बर्बादी, फायर फाइटर्स के साथ स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। ऑस्ट्रेलिया को अगले महीने मिलेगा मॉडर्ना टीका, स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने देश को बताया। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, लावा और राख से ढका पूरा इलाका। ऑल टाइम हाई पर भारतीय शेयर बाजार, आईटी और वित्त शेयर को सबसे ज्यादा फायदा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने चालू किए वित्त वर्ष से अब तक का अपने कॉर्पोरेट लोन को नीचे लाने का लक्ष्य रखा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कर्ज को इक्विटी में बदलना कंपनी को संकट से बाहर निकालने का एकमात्र विकल्प, बैंकों ने दूरसंचार विभाग को दिया सुझाव। जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में आया 22,583 करोड़ रुपए का निवेश, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों से मिली जानकारी। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, नोमरा इंडिया बिजनेस इंडेक्स के ताजा आंकड़ों में हुआ खुलासा। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कराई जा रही जांच में सहयोग करने को कहा। टायर कंपनी एमआरएफ को अप्रैल से जून के बीच हुआ बम्पर प्रॉफिट, इनकम में 70% की बढ़त। भारत में $40,000 से कम की विदेशी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। सरकार टैक्स 60% से घटा करके 40% करने पर कर रही है विचार। देश में जुलाई महीने में बढ़ी गाड़ियों की डिमांड, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 34% की ग्रोथ। ओला अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग को यादगार बनाना चाहता है। ई स्कूटर में कंपनी ने दिया रिवर्स गियर। भारत में अमेरिका की नॉन स्टॉप फ्लाइट की संख्या बढ़ी, किराए में 50% से ज्यादा का इजाफा। पीएम श्रम योगी मान धन पेंशन योजना शुरू की गई है और निवेश पर रिटायरमेंट के बाद 36,000 की सालाना पेंशन मिलेगी आपको। कोल इंडिया ने 588 ट्रेनी अफसरों की वैकेंसी निकाली, 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई ने 12वीं के मार्क्स से असंतुष्ट स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब नीट से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आज शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे। भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी के 282 पदों पर निकली है भर्ती। indianairforce.nic.in पर करें आवेदन। दिल्ली में सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़ा कर भर्ती कराने वाले गैंग सक्रिय, डमी उम्मीदवार बिठाकर कर रहे धांधली। बीसीआईएल ने स्टाफ नर्स समेत विभिन्न 162 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 22 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई करें। बिहार में जल्द होगी 4,353 राजस्व कर्मी, 1,768 अमीन और 3,883 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की भर्ती। राजस्व मंत्री ने दी इसकी जानकारी। और हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में पीजीटी पदों पर भर्ती, 10 अगस्त तक करें आवेदन।